अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण। राजा जनक को आध्यात्म की उपलब्धि। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूं। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकलता हुआ है। जैसे विचार करने से वस्त्र तनु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख के रस से बनी शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझ में बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, इसके ज्ञान से नहीं भासता है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से ही प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, अर्थात मैं नित्य हूं। मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, ना कहीं जाता हूं, ना आता हूं और विश्व में व्याप्त स्थित हूं। मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वहीं निरंजन निर्दोष हूं। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। मैं बोध पात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्चर्य रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है।
यह अरण्यवत हो गया है तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूं, निश्चित ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी। आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त स्वरूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। राजा जनक अष्टावक्र के सामने अपनी आत्म अनुभूति को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण में वे आत्म अनुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका सार निचोड़ कर रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाता है कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है। यह भ्रांति मात्र ही है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया। मैं अब सीमित जीव नहीं हूं, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूं, बल्कि विशाल महासागर हूं। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश अज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी भ्रांति मिट गई और मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। अहंकार मिट गया, भिन्नताएं समाप्त हो गईं, एकत्व का बोध हो गया, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया। बूंद से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया। समस्त बाधाएं हट गईं, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूं। यह गुरु महिमा है। राजा जनक को जो भी यह घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु भी हो सकती है। घटना घटते समय इसीलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियों, अहंकार, स्नायु संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, वह विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया था। उसने कृष्ण को कहा था कि अपने तेज को संभालो। सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है? अतः गुरु उस समय सहायता करता है। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक को जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसीलिए आवश्यक मानी जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वितीय प्रकरणं समाप्तम्।